हेलो एवरीवन यार, कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम थोड़ी सी बस अपने जो मेन प्रॉपर्टीज है मॉड फंक्शन के उसका बारे में चर्चा करेंगे। और एक हमारा जो जनरल इक्वेशन है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसका जो हमें ग्राफ कैसे बनाना होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करते हैं कि हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि यार हमारा जो एक फंक्शन था मॉड ऑफ एक्स था, ठीक है। इस बारे में हमने चर्चा किया था और बताया था कि इस तरह से आपका ग्राफ बनने वाला है। अब सेम जो है आपका ए इस तरह से है और इसका में ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपका जो है ये कैसे आया है कि एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए रहेगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन ए रहेगा, तो हमारा ये चीज बनेगा। तो इसको जो अगर आप जो इसको रेफरेंस लोगे, ये वाला चीज अगर आप रेफरेंस लोगे तो आपको जो समझ में आ जाएगा कि देखो ये चीज आपको क्या करना है। ये चीज आपका पॉजिटिव तभी रहेगा ना। ये चीज अगर मुझे लिखना है कि ये मेरा पॉजिटिव है तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखूंगा, क्योंकि आपको जब भी कोई नंबर को पॉजिटिव करना होगा तो आप क्या लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो आपका पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि एक्स की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है तो मेरा ये नंबर क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए अगर है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर इसको मैं और अच्छे से वेरीफाई करूँ तो अगर ए एक्स का वैल्यू जो है ए से ग्रेटर रहेगा, ए से ग्रेटर रहेगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर एक्स का वैल्यू जो ए से ग्रेटर है तभी मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। और अगर एक्स की वैल्यू जो है ए से लेस है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव मिलने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया। ये मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक हमारी होती है इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स एम एक्स और एक होती है वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारी एकदम जनरल इक्वेशन होती है, इसी में अगर सी की वैल्यू हम जीरो रख देते हैं तो हमारी ऊपर वाली आती है। और इसका हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, जिसकी वजह से हमें ये वाला चीज़ मिला था। लेकिन ये जो एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें मिलेगा और समझ में आएगा कि हमें कैसे इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके केस में कैसा हमारा होगा, क्या इक्वेशन बनेगी, इस केस में हमारी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स एक्स माइनस ए, एक इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स माइनस एक्स माइनस ए। तो ये जो है इसको मैं, ये सेम हमारा रहेगा। और इसको मैं अगर करता हूँ सेकेंड वाली को तो ये हो जाएगा y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है, ये चीज़ तो हमारी समझ में आ गई कि इक्वेशन बन गई। तब हमें यहाँ पर सॉल्व कैसे करना होगा, तो सेम सिमिलर जो हमारा इससे कंपेयर करेंगे। m की वैल्यू इस केस में क्या है, इस केस में मेरी m की वैल्यू 1 होगी और इस केस में m की वैल्यू मेरी क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। अब y इक्वल्स एम एक्स और प्लस सी। तो अब देखो c की वैल्यू क्या है, प्लस a है और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -a है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर जो है मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है कि अगर यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। और ये चीज़ और मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि a भी मेरा क्या है, a भी मेरा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। a मेरा क्या है, पॉजिटिव, मैं मेंशन कर लेता हूँ, तभी तो मेरे को समझ में आएगा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव है, सही चीज़ है। तो a भी मेरा पॉजिटिव हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर मेरा क्या है, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो यहाँ पर मेरा जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो माइनस में कर रहा है, माइनस ए है, यानी कि वो इक्वेशन कुछ इधर से होकर के जानी चाहिए, तभी तो मेरा यहाँ पर माइनस में इंटरसेक्ट करेगा। मान लेता हूँ मेरा इंटरसेक्ट कर रहा माइनस ए और ये ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करेगा तो ए प्लस ए है। तो अगर मैंने बोला कि मेरी ए लाइन है तो ए इस तरह से कुछ इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर y इक्वल्स एक्स माइनस ए। लेकिन ये तभी तक है जब मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, यानी कि x की वैल्यू भी मान लेता हूँ मैं, a जो है x की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, तभी जो है ये इस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली इक्वेशन तो मेरी इधर की नहीं बनेगी, ये वाली जो इतनी पार्ट है, तो ये वाला इतना पार्ट मेरा नहीं रहेगा। और सिमिलर जो यहाँ पर आपका है y इक्वल्स माइनस एक्स का मतलब कि इसमें मेरे को m की वैल्यू -1 मिल गई और x और प्लस a, यानी कि a यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह से वाली इक्वेशन बनेगी। लेकिन ये जो है यहाँ पर इसके आगे का जो इक्वेशन बन रहा है, ये जो है
इसमें नहीं आ रहा है, इस वाले रीजन में आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन ए में, तो ए वाला मेरा रीजन नहीं होगा इतना, बस ए वाला इतना पार्ट होगा। तो ए मेरा हो जाएगा वाई इक्वल्स माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका इक्वेशन जो कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, इसको और अच्छे से मैं बनाऊंगा जब वाई यहाँ पर एक्स और ए मैं बोल सकता हूँ ए है आपका ए, और यहाँ से एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी, तो ए हो जाएगा वाई इक्वल्स एक्स माइनस ए और ए वाई इक्वल्स माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको नोट करने वाली है कि अगर मैं इसी ग्राफ को क्या करूं कि ए से शिफ्ट कर दूं राइट साइड में, तो ये मेरा ए सेम ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इसको, इस ग्राफ को, ये वाला मेरा जो ग्राफ है, इसको जो है ए पॉइंट से शिफ्ट कर दूं राइट साइड में, तो मेरा सिमिलर सेम जो है ग्राफ मेरे को मिल जाएगा। यानी कि जब भी आपको ऐसे दिखे कि यार ए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, तो इसका मतलब आप यहाँ पर बस ये करना कि आपको जो है इसको सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से करना है। ठीक है, एक्स में अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि ओरिजिन को मेरे को शिफ्ट करना है, बस ओरिजिन को मेरे को बस शिफ्ट करना है, तो किधर की तरफ मैं शिफ्ट करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 0 रखता हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को ए रख दूंगा। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि अगर मैं एक्स इक्वल्स ए कर देता हूँ और वहाँ पर मैं सारा का सारा अपना ग्राफ शिफ्ट करता हूँ, तो मेरा सेम ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको यहाँ पर ऐसे जो कुछ चीज़ें, ऐसा टेक्निक आपको सोचनी पड़ेगी जिससे कि आपको एकदम एक झटके में आपको समझ में आ जाए कि मेरा ग्राफ किधर से किधर शिफ्ट होगा, तो आपका सारा का सारा जो है चीज़ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो और मैं इसमें और चर्चा करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि यार इसका ग्राफ बनाओ, तब इसका ग्राफ बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले बनाना है कौन सा ग्राफ, मेरा एकदम बेसिक वाला ग्राफ। ये मेरा बेसिक ग्राफ है, ये मेरा इधर की तरफ हो गया। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि कहाँ पर ए जो है इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 0 आएगी, तो -3 रखूँगा अगर एक्स की वैल्यू को, तो मेरा 0 हो जाएगा। राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इस ग्राफ को -3 से शिफ्ट कर दूंगा, जो भी मेरा ग्राफ था ये वाई हो गया, और -3 मेरा कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, एक्स इक्वल्स -3, ये -3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पर इस ग्राफ को ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से इसको मैं मान लूँगा ओरिजिन है और यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूंगा, तो आपका इस तरह से ग्राफ आएगा। और आप जो इसको वेरीफाई कर सकते हो बना करके, एक आपका यहाँ पर इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से, y इक्वल्स एक्स प्लस 3, और दूसरा इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स -x -3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से, एक तो आपका ये पॉजिटिव वाला ए हो गया, पॉजिटिव इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, और ए वाली जो इक्वेशन आपके आगे नीचे नेगेटिव इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका सिमिलर इक्वेशन बनेगी, सिमिलर ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर और एक और लेता हूँ, मान लो इस तरह से y इक्वल्स एक्स -10 ले लेता हूँ मॉड में, तो इसका मुझे ये वाला ग्राफ मेरे को याद है, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा और देखूँगा कहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो x इक्वल्स 10 पर 0 होगी, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसे एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी, और मैं x इक्वल्स 10 यहाँ पर करूँगा। ठीक है, ये मेरा x इक्वल्स 10 यहाँ पर होगा, और ये वाला मेरा ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। बस ये वाला मेरा ग्राफ वही है, ये ग्राफ मेरा है y इक्वल्स मॉड ऑफ x -10 है। तो ऐसे जो आप जल्दी जल्दी ग्राफ बनाने के लिए टेक्निक सोच सकते हो, सीख सकते हो, जिससे कि आपको ऐसे बार बार ना करना पड़े कि यार यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया, दूसरी इक्वेशन बनाया, एक इक्वेशन बना करके फिर देखा कौन सा रीजन में पड़ रहा है, दूसरी इक्वेशन को बना करके चेक किया कि इस रीजन में है कि नहीं है। ठीक है, और उसका से आप रिजेक्ट करोगे उन सब चीज़ों को, इतना बड़ा झंझट करने की वजह से हमें जो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्मार्ट तरीका खोजना पड़ेगा, और स्मार्ट तरीका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे, और जैसे जैसे हम चलेंगे आगे तो हमें बहुत सारे सवाल ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है वहाँ पर और अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि हमारा ग्राफ का कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर जो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी जब आप सवाल करोगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब अगर कहीं पर आपको ऐसे देखने को मिले कि कोई भी वैल्यू आपकी मॉड में है, मॉड ऑफ एक्स -7 और ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब कि आपका यहाँ पर एक गलत है। ठीक है, और गलत होने का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी जो है ये एक्स की जो वैल्यू होगी, नो वैल्यू लिखेंगे हम, नो वैल्यू ऑफ एक्स।
ठीक है। ऐसा क्यों मैंने लिखा, क्योंकि कोई भी नंबर आपका मिलेगा यहाँ पर x में से आप सब्ट्रैक्ट करते हो किसी भी नंबर को, कुछ भी मिले, ठीक है, नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले, उसका मॉड लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो इसलिए हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर नो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने इसीलिए लिखा है कि x मॉड ऑफ x हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो एक आपका ए हो गया, यहाँ पर हो गया। और दूसरी चीज़ आपकी, अगर मैंने बोला कि सिमिलर सी चीज़, ये सेवन्थ वाला भी सिमिलर से आपका है कि अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए है और ए का वैल्यू का मतलब कि ए नेगेटिव है, ए आपका क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर, नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिमिलर सी चीज़ है। अगर मैंने बोला कि मॉड ऑफ एक्स ए जो है ए है, ए का मतलब -7 मान लो मैंने ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर नो वैल्यू ऑफ एक्स होगा। और फिर आपका सेकंड चीज़ है यहाँ पर, बल्कि थर्ड आपका जो प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स होगा माइनस एक्स ऑफ मॉड होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि यार हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर होता है उसका मॉड लेते हैं तो सेम आता है, तो वही हमारा चीज़ है कि अगर पॉजिटिव एक्स है और नेगेटिव एक्स है दोनों का मॉड लेंगे तो सेम आएगा। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का मॉड और मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, ये सारी तीनों जो चीज़ें हैं ये इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए इक्वल है। और ये जो है अगर आपका जो है मॉड है, दो नंबर का मल्टीप्लाई किया और उनका मॉड ले लिया, या फिर जो हमने अलग अलग मॉड लिया उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इक्वल होने वाला है। ठीक है, और सेम केस हमारा होता है डिवीजन के लिए भी। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू -7, मान लो 7 है, बी की वैल्यू -3 है, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का मॉड लिया मैंने, तो ये मेरा हो जाएगा -21 और ए मेरा आ जाएगा 21। दूसरा मैंने लिखा मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, तो यहाँ पर 7 इंटू में 3 आ जाएगा और ये भी 21 आएगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें सेम आएगी। और सेम हमारा सिचुएशन होगा अगर मैं ये डिवीजन वाला करता हूँ। और इसका हमारा आता है मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स ए है अगर, और ए की वैल्यू जो है मेरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आता है कि पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ± ए आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका यहाँ पर है 8th वाला है। अब देखो ये अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स है मेरा, सॉरी एक्स प्लस वाई है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, अगर ये चीज़ मेरा है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स डॉट वाई, यानी कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करने पर मेरे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, तभी ये चीज़ मेरा यहाँ पर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स डॉट वाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू भी या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। अगर इनमें से कोई भी नंबर एक नेगेटिव हो जाएगा मेरा, तो क्या आ जाएगा, अगर ये जो है एक्स या वाई में से कोई भी एक नंबर मेरा नेगेटिव हुआ तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अगर ये चीज़ होती है तो ये मेरा होगा। ठीक है, अब इस पर भी मैं थोड़ा सा और चर्चा करूँगा। अगर मान लेते हैं कि मेरी एक वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा अल्टीमेटली बाद में, और ये भी पॉजिटिव, और दोनों बाद में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दोनों ऐड होकर के दूसरा नंबर बनाएंगे, और यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट हो गए थे तो इसलिए हमारा दूसरा नंबर आएगा, तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी हमारा ए जो है यहाँ पर इक्वल आएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स डॉट वाई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0 हो सकती है, वाई की वैल्यू भी 0 हो सकती है, या फिर जो एक्स और वाई दोनों जो है अलग अलग पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज हैं इन पे हम सवाल करेंगे, और सवाल जब करेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉपर्टी नहीं भी क्लियर हुई है तो जब हम सवाल करेंगे ना तो वहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।